आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है। भगवान ने ये वादा किया था कि जब शरद पूर्णिमा की महारात्रि आएगी तो हम सब ब्रज गोपिकाओं के साथ महारास करेंगे। आज भगवान कन्हैया वृंदावन में यमुना के तट पर खड़े हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, अर्धरात्रि है। भगवान रास लीला करने जा रहे हैं। कैसे? योग माया का आश्रय लेकर के। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। भगवान तारात्रि भगवान ने भी तारात्रि उस रात्रि को योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने भी उस रात्रि को कौन सी रात्रि को बोले? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि को। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। चीरहरण के समय जो ब्रज गोपिकाओं से वादा किया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो हम आप सबके साथ महाराज करेंगे, उन ब्रज गोपिकाओं की वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज योग माया मुपाश्रिता, योग माया का भगवान ने आश्रय ले लिया। तदो दुराजा ककुभा करैर्मुखम प्राच्याम्बिनं पन्नरुणेन संतमयी। चंद्रमा मानो 16 कलाओं से अवतीर्ण है। तदो दुराजा ककुभा करैर्मुखम प्राच्याम्बिनं पन्नरुणेन संतमयी। साचरखणी नामुजगांचुचो मृजन प्रिया प्रियायः इव दीर्घ दर्शन। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के महारास लीला का शुभारंभ कर रहे हैं। कैसे शुभारंभ किया? ऐसी बंसी बजाई भगवान ने, बंसी में ऐसी तान छेड़ दी कि जिस गोपी के कान में बंसरी की आवाज पड़ती है वही गोपी कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। ऐसी बंसी प्रभु ने बजाई है कि ब्रज की गोपिकाओं का मन खींच लिया है। अब किसी गोपी का मन घर में नहीं लग रहा है, क्योंकि कन्हैया ने ऐसा राग छेड़ दिया कि गोपी का ध्यान बंसी में चला गया। कैसे? एक गोपी कुआं में पानी भर रही थी, अपना घड़ा डुबो दिया, पानी भर लिया, आधी दूर तक खींच लाई। तब तक कन्हैया ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसी में लग गया।
अब तो ना तो घड़ा बाहर निकल रहा, ना घड़ा भीतर जा रहा है। दूसरी सखी आई, गोपी आई, अरे सखी अपना घड़ा बाहर निकालो, हमें भी पानी भरना है। सखी ने कहा मेरी गलती नहीं, उस बांसुरी की गलती है, मेरा ध्यान तो बांसुरी में लगा है, हमारी गलती नहीं है। हम तो बड़ी देर से गागरी फांसी रही, ना बाहर होती न डूबती है। काहे? बोले बगराए रही ये विष बांसुरिया, सुनी सुनी हमरो जिए कांपते हैं। सखी हम तो कहती हैं क्या कि आग लगे हुई बांसन में, जिन बांसन बांसुरी बाजती है, उन बांस में ही आग लग जाए जिसकी बंसुरी बज रही है। एक गोपी गाय दुहने जा रही है। जैसे गाय दुहने के लिए बैठी तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसी में चला गया। गोपी नीचे बाल्टी लगाना भूल गई, पूरा दूध जमीन में दुह रही है, ध्यान से बंसी सुन रही है। सासू आई, बोले ये क्या कर रही पगली, पूरा दूध जमीन में दुह दिया। बोली अम्मा हमारा होश नहीं, हमारा ध्यान तो बंसी में लगा है। एक गोपी का पति थका हुआ आया, गाय चरा करके। गोपी अपने पति के रोज पांव दबाती थी, आज भी पति के पांव दबा रही है। अपने पति के पांव दबा रही, तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसी में लग गया, अपने पति के पांव छोड़ के अपने ही पांव दबाने लगी। पति ने कहा पगली तू थकी है कि मैं थका हूं, मोरी गलती ना है, मेरा ध्यान तो बांसुरी में लगा है। एक गोपी का पति गौएं चरा करके आया। पति ने कहा भूख लगी है। गोपी ने भोजन की थाल सजाई। पति भोजन करने बैठा। पति ने कहा दाल दे दो। गोपी ने चिमचा उठाया, तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसी में चला गया, चिमचा चूल्हे में चला गया। उठाई आग और पति के खोपड़ी पे पलट गई। पति ने कही हमने दाल मांगी कि आग। बोली हमारी गलती नहीं, इस बांसुरी की गलती है। हाँ, ब्रज की गोपिकाएं 16 श्रृंगार कर रही हैं। सारे श्रृंगार कर लिए, लेकिन 2 श्रृंगार बाकी रह गए। एक मांग भरना और एक काजल लगाना। तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसी में चला गया। गोपिकाओं ने काजल की मांग भर ली और सिंदूर आंखों में लगा लिया। भगवान ने कहा जी लाल मुंह वाली बर्रैयां कहां से आ रही हैं? ब्रज की गोपिकाएं सज धज करके महारास में पहुंच रही हैं। तब तक कामदेव आ गया। बहुत ध्यान से सुनना। कामदेव आम्र की डाली पर बैठा है। और कहा हे गोविंद, आपको योगियों का भी योगेश्वर कहा गया है, आपको अखंड ब्रह्मचारी कहा गया है। आज हम आपकी परीक्षा लेंगे। आप इन ब्रज गोपिकाओं के साथ महारास करने जा रहे हैं रात्रि में। कन्हैया ने कहा कामदेव खूब परीक्षा ले लो,
लेकिन परीक्षा में यदि तुम सफल हो जाओगे तो हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे, और यदि हम सफल हो जाएंगे तो तुम मेरे पुत्र बन करके आना। भगवान कामदेव ने कहा ठीक है। भगवान बंसी बजा रहे हैं, ब्रज की गोपिकाएं झुंड की झुंड आ रही हैं। जैसे रास मंडल में ब्रज की गोपिकाएं आईं तो भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़ करके उन गोपिकाओं का स्वागत किया। एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना। कन्हैया ने कहा स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम वो महाभाग। हे देवी, आपका स्वागत है। हे गोपिकाओं, आप मेरे महारास मंडल में पधारी हो, आपका स्वागत है। लेकिन ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने कहा हे गोपिकाओं, ऐसी अर्धरात्रि में आप लोग यहां क्यों आई हो, जरा ये बताओ। देखिए, स्वयं कन्हैया ने वादा किया था कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी तो हम आप सबके साथ महाराज करेंगे। आज जब भगवान कन्हैया, आज जब गोपिकाएं आ गई तो कन्हैया पूछ रहे यहाँ क्यों आई हो। रजन्नेशाम घोर रूपाम घोर सत्व निषेविताम, प्रतियात ब्रजम नेह स्ते हम स्त्री भी स्वमध्यमा। रजन्नेशाम घोर रूपाम, अंधेरी रात्रि में, अर्धरात्रि में स्त्री को अकेले जंगल में जाना वर्जित होता है। ऐसे में आप क्यों आई हो। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातवा पतयस्य वा, विचिन्वन्ते है पश्यन्तो मां किड़मं बंधु साधुसं। आपके वियोग में आपके माता पिता, सास ससुर भाई बंधु क्या क्या सोच रहे होंगे, पति क्या सोच रहे हैं। आपने ये ठीक नहीं किया है। भगवान ने गोपिकाओं से कहा कोई बात नहीं, यदि आप आ ही गई हो तो दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कररंजितम, यमुना नीललीलैजे तरु पल्लव शोभितम। आप आ ही गई हो तो सुंदर यमुना का छटा है, यमुना की सुंदर छटा है। देखो कैसे कैसे रंग बिरंगी यमुना में पुष्प खिले हुए हैं, कुंद कुमुंद कल्हार के पुष्प। अद्भुत छटा है यमुना महारानी की। सबको देख के चले जाओ, चली जाओ अपने अपने घर, क्योंकि स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। पति चाहे जैसा हो। भर्तु शुशूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो है मायया, दुस्शीला दुर्भगो वृद्धो, दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधुनोपि वा। पति चाहे दुस्शीलवान हो, दुर्भाग्यशाली हो, जड़ो मूर्ख क्यों ना हो, रोग्य अधुनोपि वा, रोग से ग्रसित क्यों ना हो,
स्त्री को चाहिए कि ऐसे पति का भी त्याग और अपमान कभी ना करे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर। ऐसे हुपति कर किए अपमाना, ऐसे हुपति कर किए अपमाना, नारी पाव यमपुर दुख नाना, नारी पाव यमपुर दुख नाना, नारी पाव यमपुर दुख नाना, नारी पाव नारी पाव। पति चाहे जैसा हो, कैसा? बोले वृद्ध रोग, पति वृद्ध क्यों ना हो, रोग से ग्रसित क्यों ना हो, जड़ मूर्ख क्यों ना हो, धनहीना गरीब क्यों ना हो, अंध बधिर, पति अंधा क्यों ना हो जाए, बहरा क्यों ना हो, क्रोधी अति दीना, जरा जरा सी बात में क्रोध क्यों ना करता हो पति, क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाप यमपुर दुख नाना, नारी पाप नारी पाप नारी पाप। पति वृद्ध क्यों ना हो, रोग से ग्रसित क्यों ना हो, जड़ क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, अंधा बहरा क्यों ना हो, क्रोधी अति दीन क्यों ना हो। स्त्री को चाहिए कि ऐसे पुरुष का भी कभी अपमान। भगवान ने ब्रज की गोपिकाओं को संदेश दिया, उपदेश दिया, पति कैसा भी हो स्त्री को चाहिए कि उसका अपमान न करे। ब्रज की गोपिकाओं नीचों को सर झुका करके खड़ी हो गई, अपने दांतों से ओंठ चबाने लगी, पैर के अंगूठे से जमीन खरोदने लगी। रो रही हैं गोपिकाएं। गोपिकाएं रो रही हैं। कृत्वा मुखान्यम स्वचः स्वसनेन सुस्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या
अश्रैरुपात्रमस भी कुछ कुमकुमानी तस्तु मृजंत उरु दुख भरा स्मतूष्णी। ब्रज की गोपिकाओं ने कन्हैया से कहा, गोविंद आप किस पति की बात कर रहे हो? उस पति की बात कर रहे हो जो संसारिक पति है, यही 4 दिन के लिए मिलता है और यही बिछुड़ जाता है। गोविंद मेरे तो परम पति आप ही हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गोविंद आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। कन्हैया तुम्हारे प्रेम में हम कितना रोई हैं, देखो रोते रोते मेरी आंखें सूज गई हैं, पक गई हैं। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, हमने सोचा अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कन्हैया आपके लिए हमने कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया है। छाड़ी दई कुल की कानी का कई है कोई, छाड़ी दई कुल की कानी का कही है कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हे गोविंद मेरे तो आप ही परम धन हो। कन्हैया मैवं विभोर्हति भवान गदितुं न संस, संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम। कन्हैया आपको पाने के लिए मैंने संसारिक विषय वासनाओं का त्याग कर दिया है, तब हम आपके शरण में आई हैं। गोविंद क्या हमें अपनाओगे नहीं? आपके लिए मैंने कितने ताने सुने हैं, मैंने कितना त्याग किया है। गोविंद मैंने लाखों के ताने सहे, कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे। कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे। कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के ताने सहे। कन्हैया तेरे लिए श्याम तेरे लिए श्याम तेरे लिए अपनी
सासू के डंडे सहे कन्हैया तेरे लिए, अपने सासों के डंडे सहे कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के ताने सहे कन्हैया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए, कन्हैया तेरे लिए। गोविंद, आपके लिए हमने कितना त्याग किया है, और अब आप ही मुझे छोड़ रहे हो। कन्हैया का सच्चा वैराग्य देख करके, ब्रज गोपिकाओं का सच्चा प्रेम देख करके कन्हैया ने कहा, महाराज मैं पराजित। महाराज कामदेव ने कन्हैया से कहा, प्रभु मैं पराजित हो गया हूं, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। हाँ, यही कामदेव आगे प्रद्युम्न नाम का पुत्र बन करके भगवान श्री कृष्ण का आया। कामदेव हार मान करके चला गया। हाँ, कन्हैया ने महारास लीला प्रारंभ की है। प्रभु ने ऐसी बंसी बजाई, ब्रज गोपिकाओं को आनंदित किया है। अपने बंसरी के राग में ब्रज गोपिकाओं को अपनी ओर खींच लिया है। आज प्रभु की बंसी का स्वर भंग हो रहा है। कन्हैया ने कहा, अरे बंसी, जब जब मैं तुझे अधरों पर रखता था तो तू बजने लगती थी, आज तेरा स्वर भंग क्यों हो गया है? बंसी से आवाज आई, महाराज हमारी गलती नहीं है, इन महारास लीला में इन गोपिकाओं के बीच में कोई पुरुष आ गया है। भगवान कन्हैया ने राधा रानी से कहा, राधा पता लगाओ कौन पुरुष आया है। राधा रानी ने एक पंक्ति लगवाई, आहा, अच्छा विशाखा सखी प्रणाम, आगे बढ़ो। अच्छा ललिता जी प्रणाम, आगे। आहा, प्रभावती प्रणाम, आगे बढ़ो। अच्छा सरस्वती मैया प्रणाम। अच्छा लक्ष्मी मैया। भोले बाबा गोपी बन करके गए हैं। मैया पार्वती जी का लहंगा पहन के और उड़निया ओढ़ करके गोपी बन करके गए हैं महारास देखने के लिए। भगवान ने कही यहां लग रही है टिकट और हम हैं WT, हम पक्का पकड़े जाएंगे। अच्छा सरस्वती मैया प्रणाम, आगे बढ़ो। लक्ष्मी मैया प्रणाम। अच्छा पार्वती मैया प्रणाम, आगे बढ़ो। जैसे पार्वती जी आगे बढ़ने लगी, पीछे भोले बाबा लहंगा पहन के उड़निया ओढ़े खड़े हैं गोपी बन के। भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी के सट्टे में साथ ही निकल चलें तो भले बच जाएं, नहीं तो चेकिंग हुई तो पकड़ जाएंगे। पार्वती जी के पीछे पीछे भोले बाबा भी निकलने लगे। राधा रानी ने कहा, ए ये गोपी कौन है? रुको रुको, ये कौन है? पार्वती जी ने कहा, आने दो, हमारे साथ ही हैं। राधा रानी ने कहा, कौन है तुम्हारे साथ? पार्वती जी ने कहा, हमारी भाभी हैं। भोले बाबा ने गुलचा मारो, हम भाभी हैं तुम्हारी। राधा रानी ने कही, यदि तुम्हारी भाभी तो हमारी भाभी भाई, हमने एक भाभी को चेहरा देखेंगे। राधा रानी ने जैसे घूंघट हटाया है तो काले काले नाग गले में पहने हैं भोले बाबा, काले काले बिच्छू के कुंडल पहने हैं।
राधा रानी ने कहा कन्हैया जल्दी आओ, ये भाभी नहीं ये भाभा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कन्हैया ने कहा भोले बाबा आना था तो ऐसे आ जाते, गोपी बन करके क्यों आए? भोलेनाथ ने कहा प्रभु आपसे मिलने के लिए तो गोपी बनना ही पड़ेगा। जब तक जीव का गोपी जैसा पवित्र भाव नहीं होगा तब तक आप कभी नहीं मिलोगे। हाँ महाराज, भगवान कन्हैया महाराज कर रहे हैं, बंसी बजाई है, सरस्वती माँ ने वीणा वादन किया है, भोले बाबा ने डमरू बजाई है, महारास प्रारंभ हुई है। बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरो और नीविस्तनार नर नर्म नखाग्रपात छेलावलोक हसितै ब्रज सुंदरीणाम मुत्तभयं रतिपतिं रमयांचकार। भगवान कन्हैया ने ब्रज गोपिकाओं के गले में बाहें डाल डाल करके महारास लीला की है। जितनी गोपिकाएं हैं भगवान ने उतने ही कृष्ण बन करके महारास करके ब्रज गोपिकाओं को आनंदित कर रहे हैं। 33 करोड़ देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, सब देवी देवता नाच रहे हैं। आप भी ऐसा ध्यान करो, मैं अपने कन्हैया के साथ नृत्य कर रही हूँ, उनके साथ महाराज कर रही हूँ। इस भाव से दांडिया नृत्य करते हुए भाव से महाराज लीला कीजिए।